जाओ तो उधार। आओ शरण में आ जाओ, तुम इधर आओ, मेरे बनो, मैं तुम्हारा बन जाऊं। और फिर जब शरण में आ जाओगे, प्रेम हो जाएगा, तो मैं तुमको नाम दे दूंगा, नाम का भेज दूंगा, तुमको जोड़ूंगा। और जब तुम नाम से जुड़ जाओगे तो तेरा बेड़ा पार है, उद्धार हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा। उद्धार का मतलब छुटकारा हो जाएगा। छुटकारे का मतलब है जन्म मरण खत्म, उसी को छुटकारा। और जन्मते रहे मरते रहे जन्म, तब उसके बाद का उद्धार। उद्धार किसका? उद्धार तो जन्म मरण खत्म हो। तो कहते हैं नाम दे दूंगा, नाम से जोड़ दूंगा, तो उसको तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जो इधर फंसी हुई है वो तो उससे निकल जाएगी, तो और अपने घर में पहुंच जाएंगे, वहां ये सब पहुंचा देंगे। बोलो, यही है ठगिया करत ठगार, कहे सत्य घोर पूरे तो पुकार। समझा रहे कि भाई जितने तेरे निकटवर्ती आस पास के हैं, जितने मित्र दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब ठगिया है। ये तेरे समय को, जो अच्छा समय, उसको ठगे ले रहे हैं। उन सांसों की पूंजी को अच्छे काम में न लगा करके बुरे काम में लगा रहे हैं और तुझको ठग रहे हैं। और पूरे महापुरुष तुमको चिता के जगा के सब कुछ कह रहे, उसको सुनना मानना चाहिए था। और आप समझते मेरे मेरे, अब आप ऐसे समझते मेरे मेरे। कल लड़का नहीं आया तो आपका नहीं था, लड़का लड़की पैदा हुए मेरी मेरी मेरे। कल ब्याह शादी नहीं हुआ लड़के का पति पत्नी का, तब तो कहते हैं हमने कहा जब मेरे मेरे मेरा मेरा हो गया। मित्र बना तो कहते मेरा मित्र है, मैं इसका हूँ, मेरा मित्र है कि वो किसका नहीं, और किसका कौन साथी, उसका वक्त हुआ हो गया। वो एक तो जाट था, एक जाटन थी, दोनों प्रेम परस्पर प्रेम से रहते थे। तो ऐसे बात होने लगी कि भाई एक कथा में गए थे, वहाँ सुना था कि तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। तो मर गए, कह लगे अगर तू मरेगी पहले तो हम सती होंगे, सती होंगे। उसने कहा अगर तू मरेगी तो मैं सत्ता हो जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा, और खूब भैंस रखे, खूब खीर पूरी खाए। समझ गया। और ये बात तो उनको याद आ गई जब उन्होंने सुना कि जाना है यहाँ से, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, तो वो बात उनको याद रही। अब आपस में बात करें, तू जाएगी तो क्या करेगी? चले मैं सती हो जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो मैं सत्ता हो जाऊंगा। अब वो स्त्री चली गई, स्त्री उसके सामने गई, गुजर गई, उसको ले गए, तो वहाँ ले जाके रखा। तो उससे कहा कि भाई आप तो ये कहते थे कि जब स्त्री जाएगी तो मैं इसी के साथ चिता में चलूंगा। तो कह लगे कि खीर पूड़ी की याद है और मेरा सीख सत्ता होता है। खीर, मुझे जब खीर पूड़ी की याद आती है तो मैं सत्ता नहीं हो सकता। जाट बोला ये वही जाए अपना, मैं नहीं जा सकता, मैं उसके साथ नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगा। तो यही बात है, अब स्वार्थ आ गया ना, अब उसको प्रलोभन आ गया। तो कहने की बात है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मेरे, मैं तुम्हारा कोई किसी का नहीं। चल दोगे, ठग रहे हैं सब, अपनी अपनी जगह पर ठगते। एक हंसी वाली बात सुना दे। एक बहनोई थे, एक साले थे, 4 कोस की 4 मील की दूरी पर उनकी ससुराल थी। तो वो धीरे धीरे आते रहे अपने साले के यहाँ, अच्छा अच्छा खाना मिलता रहा उनको, बढ़िया बढ़िया। तो उनकी आदत पड़ गई रोज आने की। तो जब तीज त्योहार आ जाए तो आ जाए, खाते बहुत थे, खाने में बहुत बहुत खाते थे। यदि एक लोटा अगर चावल बन जाए, एक इतना सा बटला बन जाए तो सब खा जाए, खीर बन जाए तो खीर, पूड़ी बन जाए तो पूड़ी, सब खा जाए। तो आए तो उनका स्वागत होता रहा। तो घर में आने आपस में बात करें, कह लगे भाई हम लोग अपने बच्चों के लिए बनाते हैं और बना बुरू के रखते हैं कि बच्चों को खिला के तब तक ये पहुँच जाते हैं और सब खा जाते हैं। अब क्या किया जाए, बहुत परेशान हो गए कि अब करें क्या करें। तो उसने कहा कि देख ये ऐसे नहीं जाएगा, ये दूसरी तरह से जाएगा। मैं लठ लेकर के और तेरे को मारने के लिए जुटूंगा और तू जोर से चिल्लाना, समझ गया कि मार डाला, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार डाला। ये वहाँ पहुँच गए, उसने एक लाठी ली और दीवार में अंदर मारे, और स्त्री कहे कि बचाओ मुझे मार डाला, बचाओ मुझको मारे, चिल्लाए, और वो लाठी मारे दीवार में और बचाओ 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 बचाओ। तो उन्होंने पूछा है तो इस कमरे से उस कमरे में बैठ गए। अब उधर से जब निकल के आया तो कहा बानोई तो चले गए, बानोई तो चले गए। तो घर में अंदर गया तो अपनी औरत से कहा कि देखा, उसने समझा गए,
उसने कहा देखा, मैंने मारा तो नहीं। तो स्त्री ने कहा कि देखा, मैं रोई तो नहीं। तो बड़े साहब कहते हैं कि मैं गया तो नहीं। ये है यही बात, ये है तो स्वार्थ की बात। खाने के लिए जुटे रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना पाया, जुटे क्या किया जाए, बनियों का स्वागत हो रहा है। वो संसार है बड़ा टेढ़ा बेड़ा है, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। सही बात तो असली है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आज से यानी 6:30 बजे सत्संग होगा। वहां तो रखा था कि आसपास के लोग आएंगे, थोड़ा आने में देर लगेगी, तो 7 बजे से रखा था। अब यहाँ पर 6 बजे से, और शाम को इस वक्त उधर में 5:30 से शाम को, इधर में 6:30 से, उधर 5:30 से। ये शाम को सत्संग सुने, जब यहाँ आप आएंगे तो 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। उधर में मतलब 5:30 पर, तो सबको मौका मिल जाता है। उधर जब उजाला रह जाता है बहुत, कब तो दिन बड़ा होने लगा, तो इसलिए थोड़ा सा पहले 5 बजे होता था, अब 5:30 से। इधर 7 बजे होता था तो 6:30 से हो जाएगा। आधे घंटे का अवसर पता लगेगा ये कार्यक्रम। 5-10 मिनट हम पहले इसलिए बैठ जाते हैं कि प्रार्थना वगैरह होती है, तो उसमें समय निकल जाता है, और उतना समय थोड़ा सा सत्संग के लिए चाहिए। तब तक लोग इकट्ठे हो जाते, आ जाते हैं अपना काम पर। बोलो जय गुरुदेव। आपका सब कार्यक्रम होली का बहुत अच्छी तरह हुआ, सब लोग प्रेम से गए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। अब की बात, और सब लोग प्रेम के साथ में गए, कोई बात नहीं, सब खुशी से राजी, ऐसे राजी खुशी से सब लोग प्रेम से आए, सब लोग प्रेम से रहे, और प्रेम से सब लोग चले जाए। उसमें मतलब कोई उलझन वाली बात नहीं। अब दिन पर दिन जो समझ आती जाती है, सत्संग सुन करके उसी तरह से माहौल सबका बदलता जाता है। सबका धीरे धीरे सबको बदलता जाता है। अब एकदम से शांत लोगों का स्वभाव होने लगा, शांत आदत होने लगी, मतलब कम बोलना, मतलब यह है कि ये सब चीज़ें तो सत्संग सुनते सुनते उसका तो असर होगा ही। ऐसे ही होना भी चाहिए। क्या ज़्यादा बोलना, क्या ज़्यादा क्या क्रोध करना, क्या ज़्यादा ये करना। अरे वही थोड़ा सा शांत। अब यह है कि शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये मनुष्य के असली गुण थे। इन्हीं गुणों में पहले रहता था, तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, इसमें ये कम बर्ताव करता था, तो तकलीफ कम थी। अब इनमें बर्ताव ज़्यादा, तो हर एक किसी को हर वक्त तकलीफ, हर वक्त क्रोध, हर वक्त मतलब लोभ, हर वक्त मोह, हर वक्त अहंकार, हर वक्त में सवार रहता, तो उसमें तो तकलीफ है। और शील और क्षमा, संतोष, विनय, विवेक में शांति रहती थी, और आपके द्वारा लोगों को सुख पहुंचता था। समझ गए? उनको भी शांति रहती थी, वो भी मतलब दूसरों को आराम देते थे। तो मनुष्य को एक दूसरों को आराम, एक दूसरों को लाभ देना और सुख देना, यही मनुष्य का कर्म था। अब ये तो खत्म हो गया। क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, इसमें बर्ताव करते हैं तो इसमें किसी को कुछ मिलता है, घर वाले को कुछ नहीं मिलता, बाहर वाले को क्या मिलेगा, घर में कुछ नहीं मिल सकेगा। वो भी बेचारा दुखी रहता है, और आप जो कुछ हो तो आप ही। तो अब ये सुनते प्रेमियों के अंदर में अब ये उतरी चीज शुरुआत हुई है, अभी उतर नहीं गई, अड्डा नहीं जमा, लेकिन शुरू होने लगी, उतरने लगी। अब शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक की झलक आने लगी। अब ये स्थिर हो जाएगा, आनंद तो जब रहेगा जब, और उसी स्थिरता ही भजन बनता है, साधना उसी समय होती है। अभी तो इससे युद्ध कर रहे हैं कि कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, कभी अहंकार हो गया, तो इसी में हम उजड़ जा रहे हैं। इसी से साधन भजन नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता है, ध्यान कर सकते हो, भजन कर सकते हो। लेकिन धीरे जब ये चीजें जब हट रही हैं तो साधन बनने लगा, भजन और ध्यान और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये आने लगता। इसमें मनुष्य जो है बर्ताव करता, तभी सच्चा उसको मनुष्य का जो क्षणिक है वो सुख मिल सकता है, नहीं तो भी नहीं।
आत्म सुख तो मतलब ये है कि उसकी साधना तो इन्हीं सबके आने पर ही है। और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये रहेंगे तो प्रचंड रूप धारण किए रहेंगे, मनुष्य को वीरान बनाए रहते, पागल पागल जैसा रहता है, उसमें विवेक ही नहीं होता कुछ। इसलिए धीरे 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 सत्संग के जो सद्गुण है वो मनुष्य के वो आने लगते, तब वो साधना फिर शुरू करता है। नहीं तो इसी में कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी मन भाग गया, कभी बुद्धि चली गई, कभी चित्त चला गया, कभी मतलब कुछ है कभी कुछ है, तो दृष्टि नहीं ठहरती है, उधर कान ऊंचा नहीं सुन पाते, उसी में रहता। और जब ये बखेड़े से हटेगा तो धीरे धीरे फिर उसको फिर लग जाएगा तो सुनाई देता। अब बहुत से लोग कहने लगे सुनाई देता नहीं देता, बहुत देर तक देता फिर बंद हो जाता, कई दिनों तक देता फिर बीच में बंद होता है। तो मतलब उसको निरख परख करने की जरूरत है कि बीच में जो हो रहा था और बीच में बंद क्यों हो गया, 2 दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है, महीने हो रहा, बंद हो गया। कोई कहता है 6 महीने लगातार चला और फिर बंद हो, उसने इसमें लगा दिया अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तब ऐसा हुआ। क्या हाँ ये तो बात, तो हमने तो वही तुमको परख रखनी चाहिए कि अब ये क्यों बिगड़ा, तुम्हारी गलती से बिगड़ गया, इधर जाने से बिगड़ा, इधर रहते उधर से हट करके तो नहीं बिगड़ता, अपनी गलती कर जाते उसी में। कोई उधर से दया की गलती नहीं कि दया नहीं मिलती, दया तो मिलती है, लेकिन दया से तुम उधर से हट करके और इसमें जड़ते हो, उससे हो जाता है। तो जब शील समाज संतोष विवेक इस धारा में जब बहने लगोगे तो साधन बढ़िया होता है। और काम क्रोध की धारा में साधन जो है वो क्षीण होता है। क्यों कि पर्दे ले आते हो, उसके ऊपर चढ़ाते हो आकर के, तो वो कम होने लगेगा। इसलिए साधन रोज महात्मा जितने भी रहे रोज करते रहे, पूरे रहे, पूरे तो है, पूरे रहे पर वो साधन करते उसमें। तो जो कुछ इधर उधर से आता है प्रेमियों का इनका सबका धोया जाता है। बगैर अगर न करे तो फिर नहीं धोएगा तो जमा हो जाएगा, जैसे अपना जमा होता है ऐसे उनका भी आ गया जमा हो जाएगा, तो फिर लग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए हमेशा करते रहते हैं भजन ध्यान स्मरण, उसको कभी नहीं छोड़ते। वही बात आपसे कहा जाता है। अच्छा थोड़ा बैठ जाओ भजन पर, अब थोड़ा भजन कर लो। अच्छा जाओ। यहाँ सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ आपने सड़क बनाई है, वहाँ सड़क बहुत लंबी बनाई, सड़कें तो और भी बनी है लेकिन वो बहुत लंबी सा है। तो वहाँ एक देवी जी का मंदिर है। तो एक 12-15 गांव के लोगों ने प्रार्थना की कि वहाँ थोड़ा दर्शन भी हो जाएगा और 2 शब्द भी सुना देंगे। तो मैं वहाँ सोमवार को 9 बजे, वो जो देवी का जंगल में मंदिर है जहाँ सड़क बनी है, तो मैं 9 बजे वहाँ सोमवार को जिस दिन मेला आपका दर्शन करने का वो होता है वहाँ रहूँगा। और वहाँ जो लोग आएंगे उनको को सुनाऊंगा, थोड़ा सा उनकी इच्छा पूरी करनी। जब इच्छा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आ जाएंगे वहाँ पर, तो मैं वहाँ रहूँगा। वहाँ पर एक वहाँ पर लाउड स्पीकर 2-4 भोपू लग जाएंगे और वहाँ मतलब एक तखत डाल दिया जाएगा, उसमें कुछ बोल दूंगा तो लोग आएंगे, तो उनके कानों में भी कुछ पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कुछ सुनेंगे। क्योंकि सुनने से ही कुछ होता है, सुनने से ही कुछ समझ आएगी, नहीं सुनेंगे तो क्या समझ आएगी, कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। अब बैठ जाओ भजन पर। गुरुदेव जय गुरुदेव। 24 मार्च सन 2000 सायकाल मथुरा आश्रम पर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग अमृत वचन सुनिए। रिकॉर्ड मास्टर सुपर रिकॉर्डिंग कैसेट हाउस महेश भाई इंदौर वाले। जय गुरुदेव। जोर से बोलो कि कुछ खाया नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नाम अपने चलो भाई,
चलो भाई पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, सुमरन ध्यान भजन ये असली आपका काम है। संसार में जितने काम, खेती, दुकान, दफ्तर, इतने काम मोह के, ममता के, इसमें कोई अपना काम नहीं। तुम ये भजन करोगे नहीं और ये काम करते रहोगे तो ये भी अपना काम नहीं। और भजन करोगे तो जो धन प्राप्त होगा शब्द का वो तो आपका है और बाकी ये इसका है। तो शरीर छूट जाएगा, ये सामान तक छूट जाएगा। इसलिए आपको कि अपने घर चलो, अपने धाम, अपने देश चलो। ये तो देश है नहीं है, ये तो पराया देश है। यहाँ तो आकर के फंसे हुए और बेरास्ते से रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहा गया है, तो महापुरुष कहते हैं गुरु का नाम सवाले चलो,